गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम निफ्टी में देखेंगे कि कैसा मोमेंट रहा है। स्टार्ट करते हैं डेज ओपन की लाइन से, जो कि बन रही थी 23,917 पे। यहाँ पे पहला जो कैंडल है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर में खुला था। तो मैंने कल बताया था कि जब मार्केट क्लोजिंग से ऊपर ही खुल जाए तो उसका फॉलो थ्रू कैंडल बन जाता है और ऊपर की तरफ में मार्केट निकल जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखिए वी वैप के नीचे 20 की लाइन थी, लेकिन खुल रहा है कहाँ पे, डेज ओपन के ऊपर खुल गया सीधा। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन फिर भी ये ऊपर में एक विक छोड़ा। तो ये वापस डेज ओपन पे सपोर्ट लेने के लिए आया। अब ये डेज ओपन पे जो सपोर्ट लिया है इसको हम एक बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रीचेक कर लेते हैं। तो आप देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल है, वी वेब को ब्रेक कर दिया था ऊपर की तरफ में, लेकिन ऊपर की तरफ में ये छोटी सी स्कैल्पिंग थी। और जैसे ही यहाँ पे देखिए वी वेब के नीचे 21 EMA की लाइन है। तो हुआ क्या, यहाँ जो थर्ड कैंडल बना 1 मिनट के टाइम फ्रेम का, ये वी वेब को बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक कर रहा था, वो डिसाइसिवली अच्छा कैंडल था। तो इसमें पुट की पोजीशन बनती है या तो फिर कॉल सेल का पोजीशन बनता है। और यहां से लेकर के यहाँ तक जो 21 EMA है या डेज ओपन की लाइन, यहाँ तक आप एक एक्यूरेट प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, हमको पता है कि ये वापस बाउंस करेगा ऊपर की तरफ में। नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, फिर से वी वेब की लाइन। तो ये जो नीचे आया है और ये जो ऊपर गया है, ये श्योर शॉर्ट ट्रेड था। जिसको इस पे कमांड है, वी वेब और 21 EMA और डेज ओपन के में कमांड है, तो वो आसानी से इस चीज को ले सकता है। अब इसके बाद में डेज ओपन के नीचे प्राइस आया ही नहीं, और वी वेब के ऊपर में वी वेब और 21 EMA के बीच में ये थोड़ा कंसोलिडेट करने लगे। और जैसे ही 21 EMA के ऊपर में गया और वी वेब के भी ऊपर में गया डिसाइसिवली, तब फिर हम इसमें ऊपर का ट्रेड सक्सेसफुल हमको मिल गया ऊपर की तरफ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जब डेज ओपन के ऊपर में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन बना है ना, सेकंड कैंडल ये बुलिश कैंडल है ना, इसको हैमर बोलते हैं। तो हैमर के जब टॉप ब्रेक हो जाए, तो जैसे वी वेब के ऊपर में ये जो कैंडल है ना, ये इस पिछले दो कैंडल जो हैमर बन रहे थे इसका टॉप को ब्रेक कर गया। तो फिर इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी क्लियर हो गई। लेकिन ऊपर की तरफ में जो भी कैंडल बनेगी वो स्कैल्पिंग मोड पे बनेगी, क्योंकि वी वेब के नीचे 21 EMA की लाइन है। इसलिए ये जो ग्रीन कैंडल बना, यहाँ से एंट्री हुई और यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे एग्जिट। फिर से रेड कैंडल बनेगा, रेड कैंडल के बाद में जैसे ही वी वेब पे वापस आएगा, फिर से री एंट्री करके फिर से स्कैल्पिंग में कर सकते हैं ट्रेड। जब तक वी वेब के ऊपर 21 EMA नहीं आ जाता था, तब तक के हमको स्कैल्पिंग मोड पे ही ट्रेड बनाना सबसे बेटर कंडीशन रहती है। इसीलिए ये ना, जब दो तीन कैंडल बन जाता है उसके बाद फिर नीचे आता है, तो हम कैंडल्स के साइज को देखते हुए भी ट्रेड ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने इसको बताया, 9:30 का जो कैंडल है वो पिछले दो कैंडल का हाई को ब्रेक कर रहा था, इसलिए इस कैंडल पे एंट्री थी और इस कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग थी। स्कैल्पिंग में प्रॉफिट बुक करना है, फिर ये छोटा कैंडल बन गया ना, आप हट जाइए। फिर ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में ये जो रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बनाया, तो ये कैंडल का फॉर्मेशन इस टाइप का हुआ था कि ऊपर की तरफ में विक नहीं छोड़ा। तो इसलिए ना इसके बाद वाली कैंडल जो है फिर से स्कैल्पिंग होगी। अब इसके बाद वाली जो कैंडल आप देखेंगे, ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और R1 का लेवल पास था, तो R1 के लेवल तक तो चला गया बड़ी आसानी के साथ में, तीन कैंडल बहुत अच्छे बने। लेकिन इसके बाद में ये जो ये छोटा वाला कैंडल बना है, ये साइज में भी छोटा है और विक टाइप विक भी है इसमें, इसलिए ये प्राइस वापस नीचे की तरफ में आया। फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना। तो जब जब नीचे आके बाउंस करे ऊपर की तरफ में, तब वहां पे स्कैल्पिंग में बनता है। और जैसे ही इस कैंडल का हाई लेवल है 10:05 का जो हाई बनाया था ना, इस हाई को जैसे ही ब्रेक किया इस वाले कैंडल पे, तब फिर हमको एक ब्रेकआउट मिला। R1 के भी ऊपर है और पिछला स्विंग के भी ऊपर आ गया कैंडल। अब ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर की तरफ में जाने वाला है, क्योंकि 21 EMA की लाइन देखिए बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ में आती गई। इसलिए जब यहाँ पे आप ट्रेड बनाएंगे तो यहाँ पे जो ट्रेड है वो ऊपर की तरफ में आप रख सकते हैं, इसके नीचे आने की उम्मीद कम रहेगी। इसलिए यहाँ पे 10:30 के पहले ही हमको रेंज ब्रेकआउट मिल गया था, इसलिए प्राइस ऊपर की तरफ में बड़ी आसानी के साथ में निकल गया। तो ये छोटा छोटा कैंडल जो दिख रहा है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग बढ़िया तेजी से आई और ऊपर की तरफ में मार्केट आसानी के साथ में निकल गया। तो
इसके बाद आप देखिए R1 के ऊपर में हमको धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में गया। इसमें रिट्रेसमेंट नहीं आया, लेकिन आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको रिट्रेसमेंट दिख रहा है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको कहाँ कहाँ ट्रेड मिला, यहाँ पे एंट्री थी या इस कैंडल पे एंट्री थी, और फिर जैसे जैसे दूर होते गया आप प्रॉफिट बुक करो, फिर 21 पे आता है, फिर एंट्री करके फिर प्रॉफिट बुक करो, फिर 21 पे एंट्री, फिर प्रॉफिट बुक। इस टाइप का छोटा छोटा ट्रेड हमको मिल रहा था और आसानी के साथ में ये ऊपर की तरफ में गया। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो प्राइस की ओपनिंग है वो डेज ओपन से हुई है और प्रीवियस डे हाई के ऊपर में थी, प्रीवियस डे हाई के ऊपर में ओपन थी। इसलिए ये ना R1 के ऊपर जो R2 का लेवल है, R1 और R2 के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा था, तो इसका 50% हम लेते हैं अगर ऊपर की तरफ में जाएगा तब के केस में। अगर ये R1 के ऊपर ही खुलता तब फिर हम R2 का ट्रेड ले लेते आसानी से। तो लेवल्स बहुत मायने रखते हैं। अगर किसी लेवल के नीचे खुल रहा है तो अगर उस लेवल के ऊपर जाएगा तो आप 50% लीजिएगा, वो ज्यादा सही रहता है। समझ में आ गई मेरी बात। अगर R1 के ऊपर में ही मार्केट खुलता तो फिर R2 की तरफ में जा सकता था आसानी के साथ में। आज के दिन में वाइडर CPR होने की वजह से और R1 और R2 में डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसका 50% का ही टारगेट लेना था, जो कि अचीव कर गया। फिर ये नीचे की तरफ में आया तो आप देखिए ये जो जोन बन रहा था 1 मिनट का 200 EMA SMA का जोन था, तो यहाँ से प्राइस आया और बाउंस करके कंसोलिडेट किया, फिर बाउंस किया, फिर कंसोलिडेट किया, इसी तरीके से बना। अब इसको ऑप्शन के प्राइसिंग पे देख लेते हैं किस तरीके से इसमें मूवमेंट आया है। ऑप्शन में हमने लगाया है 24,100 का कॉल और 24,100 का पुट लगाया हुआ है। अब देखिए जो कॉल है वो प्रीवियस डे हाई से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ में खुला है, और अगर पुट को भी आप देखेंगे तो ये S1 सॉरी प्रीवियस डे लो से रेड कैंडल बना के नीचे उतरा है। तो ये सिंक्रोनाइज मैनर पे है। सिंक्रोनाइज मैनर मतलब अगर कॉल साइड में वो R1 प्रीवियस डे हाई के पास में है तो पुट में वो S1 प्रीवियस डे लो के पास में होना चाहिए, क्योंकि ये है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉल साइड में वी वेब के नीचे EMA की लाइन थी, वी वेब के नीचे EMA की लाइन थी, और पुट में वी वेब के ऊपर EMA की लाइन थी। तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाला कैंडल दिख रहा था 9:18 का, जो कि रेड कैंडल के साथ में वी वेब को ब्रेक किया नीचे की तरफ में। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग नीचे की तरफ में होगी, पुट बाई होती है और यहाँ पे डेज ओपन पे प्रॉफिट बुक होती है ना। प्रॉफिट बुक का टाइम है 9:22 और 9:18 पे एंट्री। तो पुट का प्राइस को अपन देख लेते हैं। पुट की प्राइस में देखिए 9:18 पे वीवेब को ब्रेक कर रहा था, तो यहाँ पे एंट्री थी, और 9:22 पे प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि अगर यहाँ पे 258 पे एंट्री कर रहे हैं तो आपको 310 का 312 का एग्जिट मिल रहा है। तो अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर होता है पुट में। वैसे अगर आप कॉल सेल कर रहे हैं तो कॉल सेल में क्या होगा, स्कैल्पिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए वीवेब के नीचे EMA की लाइन भले है, लेकिन EMA जो है एक राइजिंग चैनल फॉर्मेशन पे है। जब EMA राइजिंग चैनल के फॉर्मेशन पे होता है, राइजिंग चैनल का मतलब 8 EMA ऊपर रहेगा, उसके नीचे 13, उसके नीचे 21, उसके नीचे 34 रहेगा। राइजिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपको कॉल सेल करना है और 9:22 के पास में आपको हट जाना है, स्कैल्पिंग में आपको हटा लेना है अपना पोजीशन, जब तक ये पूरा क्रॉस ओवर नहीं हो जाता। 8, 13, 21, 34 एक दूसरे को क्रॉस करके गोल्डन क्रॉस ओवर नहीं दे देते, तब तक के ये कॉल में नीचे की तरफ पोजीशन नहीं आने वाला था। वो आया नहीं यहाँ पे, और जैसे ही प्रीवियस डे हाई से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ये कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, देखिए इसमें वीक आ रहा है। लेकिन ये जो कैंडल दिख रहा है 9:31 का, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के ऊपर में स्ट्रॉन्ग कैंडल था, इसलिए एंट्री यहाँ पे बनती थी। और फिर आपको टारगेट क्या ले लेना है, R1 का कॉल साइड में। और कॉल साइड में R1 का टारगेट लेने के बाद में अब वेट कीजिए, देखिए यहाँ पे कॉल में वाइडर CPR है और पुट में भी वाइडर CPR है। जब भी वाइडर CPR होता है एंट्री वी वेब पे लेनी रहती है। तो वी वेब पे एंट्री होगी तो इसका मतलब क्या होगा, आप यहाँ पे जैसी प्रॉफिट बुक किया R1 पे, वापस आने दीजिए वी वेब पे। जैसे ही वी वेब पे आएगा री एंट्री करिए यहाँ पे, यहाँ पे री एंट्री करके फिर से ऊपर की तरफ में आप स्कैल्पिंग मोड पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जब जब वी वेब के पास में आएगा वहां पे एंट्री बनती है। तो यहाँ पे एक एंट्री बनी 9:48 पे, फिर एंट्री बनी 10:24 पे, उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री बनी थी
13:44 पे, और उसके बाद एंट्री बनी थी 14:40 पे। यानी कि जब जब वीवेब पे आया तब तब एंट्री बन रही थी। और यहाँ इस जगह पे वीवेब पे नहीं आया, तो यहाँ पे ईएमए का क्रॉस ओवर हो गया था इस जगह पे। जब ईएमए का क्रॉस ओवर हो जाए और किसी लेवल के ऊपर में सस्टेन कर जाए मार्केट, जैसे R2 के ऊपर में सस्टेन कर गया था, तो हमको यहाँ पर ट्रेड मिल रहा था ऊपर की तरफ में। तो अगर आप यहाँ ईएमए का क्रॉसओवर हो गया है तो पहली बार में मत लीजिए, नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में जब फिर से ग्रीन कैंडल बना रहा है तो यहाँ पे एंट्री कीजिए, स्टॉप लॉस इसी का के जो नीचे है R2 के थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए और ऊपर की तरफ में टारगेट बुक कीजिए। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना बड़ा वाला, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग है इसका भी एक सिनेरियो है। देखिए R2 और R3 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है कॉल साइड में, है ना। और पुट में आप देखेंगे S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस है। तो अगर पुट में S1 और S2 पे डिस्टेंस ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, अगर पुट में S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका 50% जैसे आएगा पुट में, वहां कॉल साइड से एग्जिट मिलेगा। या तो फिर R2 और R3 के बीच में जो डिस्टेंस ज्यादा है तो 50% टारगेट लेके आपको एग्जिट करना है। ये सिंपल सा एक सिनेरियो है अगर ऊपर की तरफ में ट्रेड बना रहे हैं तब के केस में। तो अगर आप ट्रेड लेते हैं यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ, तो आपको बार बार ट्रेड का मौका मिला है कॉल साइड में। और अगर आप पुट को देखेंगे तो पुट में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिला है, जब वी वेब के नीचे एटीएमए की लाइन एटलीस्ट आ जाए। एटीएमए की लाइन जरूरी है आना। तो यहाँ पे एटीएमए के नीचे ये वाला कैंडल बना है ना, देखिए 9:32 का कैंडल है। 9:32 का कैंडल के बाद वाली कैंडल जो है ना, वहां पे वी वेब क्रॉस कर रहे हैं एटीएमए को, तो इस जगह पे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं पुट में। और टारगेट रख सकते हैं S1 का पहला पहला टारगेट S1 कराएगा, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। उसके बाद फिर से वी वेब पे आए, तो जब ये पुट वी वेब पे आ रहा है सेलिंग के लिए, तो कॉल में भी वी वेब पे आना चाहिए। तो कॉल में भी देखिए वी वेब पे आ रहा है, तो सेम 10:24 का जो कैंडल है वो कॉल में वी वेब पे आया, पुट में वी वेब पे आया। तो यहाँ से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। तो यहाँ से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ, और टारगेट क्या लेना है हमको, S1 और S2 के बीच में जो 50% है वो आपका टारगेट हो जाएगा। उसके बाद में फिर जब वी वेब पे आए वापस, तो यहाँ पे पुट में आप देखिए 13:44 का जो कैंडल है वी वेब पे टच किया है, और सेम कॉल में वी वेब पे टच करके ये बाउंस कर रहा है। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग सेलिंग का बनेगा नीचे की तरफ में पुट में, और कॉल में बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा बायर साइड के लिए। इसके बाद फिर धीरे धीरे करके इसमें सेलिंग ही अपॉर्चुनिटी मिली है पुट में, और कॉल में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी छोटी छोटी। तो इस तरीके से आज का ट्रेड प्लान था, और इसी तरीके से स्कैल्पिंग किया जाता है। अब आते हैं हम कल का मार्केट कैसे रहने वाला है। कल के मार्केट के लिए हम पहले तो ट्रेंड जोन को हटा देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कल का जो मार्केट है ना, थोड़ा नैरो सीपीआर पे है। नैरो सीपीआर होने की वजह से इसमें मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। मैं मोमेंटम जब क्रिएट होगा, असेंडिंग सीपीआर है इसलिए सीपीआर पे प्राइस आएगा तो वहां से बाउंस करने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ। तो इसमें सीपीआर का जो पिवोट पॉइंट है वो बहुत मायने रखता है। पिवोट पॉइंट से अगर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर इसमें प्रीवियस डे हाई जाने की टेंडेंसी रहेगी, और अगर प्रीवियस डे हाई टूट जाता है बड़े कैंडल के साथ में, तो मैंने इस लेवल को मार्क करके रखा हुआ है। पहले तो 1 डे का टाइम फ्रेम पे आते हैं हम। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमको नेक्स्ट टारगेट क्या मिल रहा है, R1 का, क्योंकि अभी ये प्रीवियस मंथ हाई से ऊपर चला गया, तो नेक्स्ट टारगेट इसका इमीडिएट R1 का रहेगा, है ना। तो R1 के लेवल को हमने मार्क करके रखा है 24,270 का लेवल, और अगर 24,270 के ऊपर में निकल जाता है तो R1 और R2 के बीच में हमको 50% पे प्रॉफिट बुक करना है। ये लेवल मैंने कहाँ से मार्क किया हुआ है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब देखो R2 और R3 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका 50% मैंने ले लिया है मार्किंग में, एक नॉमिनल रेट लगा दिया है मैंने। तो अभी आप देखिए कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर में सस्टेन कर गया है कैंडल। तो जब सस्टेन कर गया और वी वेब के भी ऊपर में है तो इसमें बुलिश मोमेंटम और क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट इसका R2 रहेगा, और R2 के ऊपर में जाता है तो हमको
ये वाला लेवल मिलेगा 24,523 या 30 के आसपास मिल जाएगा। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप वापस आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर ये जो क्लोजिंग प्राइस दिख रही है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर में कैंडल सस्टेन कर जाता है ना, तो पहला टारगेट इसका प्रीवियस डे हाई के आसपास हमको मिल जाएगा, यानी 24,200 का लेवल हमको आसानी से मिल सकता है। अब 24,200 के पास में जो लेवल है उस पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, दिख रहा है। तो मार्केट स्टार्टिंग में ही अगर फुल्ली बुलिश होगा, जैसे कि ये ट्रेंडिंग वाई में आप देख लीजिएगा, जैसे इस टाइप का दिख रहा है आपको कि पुट राइटर्स बहुत ज्यादा है, कॉल राइटर्स बहुत कम है। तो अगर इस टाइप का सिनेरियो मिलता है तो 24,200 लेवल ब्रेक हो जाएगा। और जैसे 24,200 का लेवल हमको ब्रेक मिलता है, हमको 24,270 का लेवल आसानी के साथ में दिख सकता है। और अगर 24,200 का लेवल ब्रेक हो जाता है, 24,270 280 का जो लेवल है ये ब्रेक हो जाता है बड़े कैंडल के साथ में, तब फिर R2 का टारगेट हमको मिल सकता है। और अगर R2 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ में, तब हम R2 और R3 के बीच में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 24,400 का लेवल भी है, तो 24,400 का लेवल भी हमको आसानी से देखने को मिल सकता है नैरो सीपीआर होने की वजह से। हाँ, अब 24,400 के ऊपर जाएगा ना तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा मार्केट, तो स्कैल्पिंग कीजिएगा अगर 24,400 के ऊपर सस्टेन करता है तब के केस में। तो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है 24,500। तो यहाँ पे एक अल्टीमेट टारगेट रहेगा हमको, मैक्सिमम कल का टारगेट आ रहा है R3 का, अगर जाना हुआ तब के केस में, अगर सुपर बुलिश रहेगा तभी ये लेवल अचीव हो सकता है। अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे ना, तो अभी RSI लगाता हूं मैं। RSI अभी ओवरबॉट कंडीशन पे है, तो एकदम ज्यादा बड़े टारगेट अचीव होगा इसका एकदम गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ में चला जाता है ना, तो ऊपर में सेलिंग प्रेशर भी हावी हो सकता है, इसलिए आप ऊपर की तरफ में थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वापस। तो ऊपर का सिनेरियो मैंने क्लियर कर दिया है। अब अगर नीचे जाना है उसको, तो पिवोट पॉइंट का जो बीच वाला लाइन है इसको ब्रेक करना पड़ेगा उसको स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में ब्रेक कर जाता है, क्योंकि ये पिवोट पॉइंट हमको क्या दिख रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम का R1 का लेवल है। इसको मार्क कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा, ये वाला लेवल आ गया पिवोट पॉइंट। तो पिवोट पॉइंट अगर ब्रेक हो जाता है ना बड़े कैंडल के साथ में, तो हमको S1 का टारगेट मिल जाएगा आसानी से। लेकिन S1 प्रीवियस डे लो के पास में ना फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि असेंडिंग CPR है ना। अगर नीचे की तरफ में जाता है ना, अगर S1 प्रीवियस डे लो को भी नीचे की तरफ में ब्रेक कर जाता है, तो ये पिछला दिन का जो क्लोजिंग प्राइस था ना, इसके पास आके प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। 23,847 का लेवल दिख रहा है। तो असेंडिंग CPR है, अगर नीचे की तरफ में आता है तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है ऊपर की तरफ में। लेकिन हाँ, ये अगर गैप डाउन खुलता है ना, तो फिर ये ऊपर जाने की टेंडेंसी मुश्किल रहेगी। मतलब गैप डाउन खुलता है, अगर S1 प्रीवियस डे लो पे खुल जाता है और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो पहले तो CPR जाएगा, लेकिन सीपीआर के आसपास में थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, और फिर इसको बूस्ट मिलना चाहिए बड़े कैंडल के साथ में, तब फिर ये ऊपर की तरफ में निकलेगा आसानी के साथ में। और कल का व्यू बुलिश ही है। कल मार्केट अगर ऊपर एक ही खुल जाता है या फ्लैट खुल जाता है, तो फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा आसानी के साथ में, है ना। अगर निफ्टी का हम कॉल देखेंगे, 24,100 का कॉल देखते हैं। देखिए ये नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन पे आ रहा है। नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन है, मतलब इसमें मोमेंटम आने की पूरी संभावना है। और अगर ये सीपीआर के ऊपर में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बना देता है, तो R1 का लेवल तो आसानी के साथ में मिल जाएगा। लेकिन R1 प्रीवियस डे है अगर ब्रेक कर जाता है ना, तो इसका टारगेट बड़ा मिल सकता है, यानी कि R2 लेवल भी जा सकता है और R3 का लेवल भी जा सकता है। तो ऊपर का जो अल्टीमेट टारगेट है हमारा R3 का लेवल है, देखा है ना। तो R3 का लेवल हमको आसानी के साथ में मिल सकता है। और अगर नीचे जाना है उसको, तो S1 का टारगेट लीजिएगा। सीपीआर से नीचे रेड कैंडल बनता है, तब फिर S1 प्रीवियस डे लो टारगेट मिलेगा। लेकिन S1 प्रीवियस डे लो पे खुल जाता है, ग्रीन कैंडल बना देता है, तो सीपीआर पहला टारगेट है, और सीपीआर के ऊपर जब बुलिश कैंडल बनाता है, तो फिर हम ऊपर की तरफ में ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जब जाएगा ना, तब फिर हमको बुलिश व्यू मिलेगा, मतलब तब मार्केट पॉजिटिव माना जा सकता है ना। सी क्योंकि यहाँ पे वी वैप और 20 EMA के बीच में रहेगा, तो आप जानते हो यहाँ पे जिगजैग जिगजैग करता है। हमको 21 EMA के ऊपर चाहिए प्राइस, नीचे नहीं। हम निफ्टी का पुट को भी देख लेते हैं। पुट ऑब्वियसली
वाइडर सीपीआर पे आ रहा है क्योंकि इसमें डीके हुआ है। तो अब सीपीआर के नीचे है तो इसमें भी डीके हो सकता है वापस। और तो कल के दिन में अगर सीपीआर के नीचे ही खुल जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर प्रीवियस लो और एस1 का टारगेट इसमें आसानी के साथ में देखने को मिल सकता है। तो ये है मार्केट एनालिसिस कल का। अब आप लोग अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। सर ये सर एग्जॉशन कैंडल क्या होती है और कैसे पहचानते हैं सर उसको? कौन सा कैंडल? एग्जॉशन कैंडल मतलब मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहे हो हाँ, और तो जो कैंडल, हाँ, तो मतलब उसका प्राइस एग्जॉस्ट हो गया और उसके ऊपर नहीं सस्टेन कर पाएगा और वहां से पलटने या रिवर्सल की संभावना होती है। तो कुछ एग्जॉशन कैंडल करके होता है एक अपवर्ड ट्रेंड में कि इसके आगे से प्राइस पलटेगा, रिवर्स होगा, या देखो, कैंडल के शेप को देख के? कैंडल का शेप जो है ना वो मायने रखता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, एक तो डोजी डोजी कैंडल बना रहा था यहाँ पे, है ना। डोजी को हम्म हम्म सस्टेन नहीं कर पाया था। यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये ट्वीजर ट्वीजर कैंडल, इसको हम लोग बियरिश इंगल्फिंग भी बोल सकते हैं। इस कैंडल को अगर ओके। इसके ऊपर रख देंगे तो बियरिश इंगल्फिंग। तो कैंडल स्टिक पैटर्न हम्म में अगर कोई भी ऐसा रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न हमको दिखता है, एक तो यहाँ पे बना है हम्म दो, और एक यहाँ पे बना हम्म है, हम्म तो ये बता रहा है कि हम्म। आप प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ में आ सकता है। ठीक 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 है, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बनाना है। मैं तो 24,150 के ऊपर में मतलब सोचा नहीं था कि वो चला जाएगा, फिर भी चला गया तो मैंने ट्रेड यहाँ पे बनाया नहीं। मैंने ट्रेड बनाया था इसके यहाँ पे ट्रेड बनाया था, ये वाला जो हम्म दिख रहा है आखिरी आखिरी में। हम्म। एक तो आखिरी में ट्रेड बनाया छोटा सा, परफेक्ट एंट्री। है ना। आज का सेशन को ना अच्छे से ना डाउनलोड करके रिकॉर्डिंग को रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज दिखाया हूँ ना मैं, कॉल और पुट का जो कॉम्बिनेशन दिखाया हूँ, ये आप लोग के लिए आगे हम्म। बेनिफिशियल रहेगा। जब भी ऐसा मार्केट आएगा आपको पता रहेगा कि हाँ इसमें ऐसे ट्रेड करते हैं। सर सर आज आप 24,100 का कॉल क्यों लिया? मैं इसलिए 24,100 का कॉल लिया था क्योंकि अगर मैं आज मार्केट जहाँ पे खुला है, कॉल बता रहा हूँ मैं आपको, 23,900 के पास में खुला था मार्केट, 23,900 के पास हाँ में। सर। अगर तेईस हाँ हजार सर। नौ सौ के ऊपर, यानी कि 23,900 के ऊपर कौन सा आ रहा है, 23,800, 23,800 हाँ का मैं सर। कॉल लगाता हूँ। अब देखो इसका वैल्यू कितना ज्यादा है। वैल्यू ओवर प्राइस है एकदम, देखिए, हाँ है ना। 250 का प्राइस है, हाँ सर। ये तो लो प्राइस चाहिए। तो लो प्राइस चाहिए, इसी वजह से मैंने ना छोटा प्राइस लगाया। और क्या होता है ना, वी जब वाइडर सीपीआर होता है तो 150 के आसपास का जो प्राइस रहता है ना, वो एकदम हाँ सूटेबल है, क्योंकि वो ना वी वेब पे आता है, री मतलब वापस आकर के सपोर्ट लेता है वी वेब पे। तो 150 के आसपास का जो कॉल पुट है ना वो बहुत सूटेबल रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वी वेब के पास में आया नहीं है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि एंट्री करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन आप हाँ सीधा, सर, मैं वही वही देख रहा था सर। हाँ, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं इसमें। मैंने इसको ऑब्जर्व थैंक यू सर। किया है, इसलिए बताया हूँ। हाँ प्रमोद जी बोलिए। आज लॉन्ग स्टार लेते तो कौन सा स्ट्राइक में ले सकता? आज लॉन्ग स्टार कल मार्केट अच्छा था ना, तो आज लॉन्ग स्टार लेते तो कौन सा स्ट्राइक में ले सकता? यही डेज ओपन का जो लेवल है ना, डेज ओपन के लेवल, हम्म उसके आसपास का जो हम्म। एट द मनी का जो है ना कॉल, उसको आप बाय करके छोड़ हम्म। सकते थे लंबा, जहां पे ओके मार्केट ओके। खुल रहा है ना उसी के पास में। नहीं लेकिन नहीं, कल के लिए किया तो करने तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले सकता? कल के लिए, मैं नहीं किया, मैं सोच कर डर डर कर नहीं किया, तो कौन सा ले सकता था ऐसा? कल के लिए ना 24,100 का लेवल दिख रहा है जो एट द मनी का प्राइस है ना वो। उसमें सी और पी ले सकता ना? हाँ हाँ, ओके 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 कल ओके। अगर फ्लैट ओपन होता है ना प्राइस, तो हाँ। वी वेब और 20 MA के बीच में अगर रहेगा तो थोड़ा जिगजैग जिगजैग करेगा। फिर जैसे ही 21 MA के ऊपर में जाएगा ना, ये दिख रहा है ना ब्लू कलर का जोन, इस जोन के ऊपर जब ओके जाएगा तो फिर बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। जब क्लोज प्राइस के ऊपर जाएगा तो भी बढ़िया मोमेंट मिलेगा ऊपर की। ओके ओके ओके। हम्म, अ, जितेश जी, एक बार हिकैनेसी वाला वो कॉम्बिनेशन देख लीजिए ना। उसमें भी बुलिश है, इसीलिए बोल रहा हूँ बुलिश है उसमें भी। कितना पॉइंट का है, एक बार देखेंगे। उसमें आ रहा है लगभग लगभग 50-60 पॉइंट के ऊपर ही आ रहा है, तो बुलिश है उसमें। सर एक बार स्टॉक का एनालिसिस करोगे?
स्टॉक का एनालिसिस करते करते ना टाइम हो जाता है। वैसे स्टॉक थोड़ा सा एनालिसिस में आप देखो, वीकली नैरो सीपीआर में आज बढ़िया मोमेंटम मिला है। आप क्या क्या देखेंगे? नहीं, मुझे श्री राम का चाहिए था, नेक्स्ट डे का बनाया जिसमें नैरो। वोल्टास में अच्छा मोमेंट है। हाँ देखिए, वोल्टास श्री जो है राम ना, सर एनटी फाइनेंस। ठीक है ठीक है। एनटीपीसी वोल्टास नहीं ज्यादा मूव हुआ आज। हाँ आप देखो, वोल्टास है, वोल्टास में हमने पोजीशन बनाया था, जोरदार प्रॉफिट आया इसमें। एनटीपीसी अभी एक ही लेवल तक गया है, तो अभी एनटीपीसी में मोमेंटम आना बाकी है। नैरो सीपीआर है कल का, और 1 घंटे में भी ये नैरो सीपीआर है, तो इसमें मोमेंटम आना बाकी है। जैसे ही सीपीआर के ऊपर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा ना, ये रैली करेगा ऊपर की तरफ, मतलब रैली कर सकता है ना। और उसमें टारगेट क्या सर R4 का ले सकते हैं अगर आता है तो 377 जो है R4 ये वाला लेवल है एनटीपीसी R2 का, दिख रहा है 300। R2 374। हाँ, और जेएसडब्ल्यू स्टील में देखिए जोरदार मोमेंटम आया है, बढ़िया सा। और आप देखिए कोफोर्ज में आया है मोमेंटम, बढ़िया सा, ये भी मेरी होल्डिंग थी, प्रॉफिट आया इसमें अच्छा खासा। टाटा एलेक्सी में पैसे कम होने की वजह से इसको नहीं ले पाया, रिग्रेट है, लेकिन इसमें भी आज 10% का इसमें प्रॉफिट बढ़िया मिला, तो अच्छा सर खासा। आप स्टॉक ऑप्शन में ही बाय किए ना, ये हाँ स्टॉक हाँ, ऑप्शन में इंडिविजुअल बाई किया, स्टॉक? ऑप्शन में बाई किया। सर श्री और राम ये जो आप फाइनेंस ना सर, श्री राम फाइनेंस, नेक्स्ट डे नैरो सीपीआर देखा था सर मैंने उसका। है ना, देखो R1 और S1 का दूरी बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है आपको, आपको इतना जी ज्यादा जी। जो दूरी है ना, वो एक तरह से वाइडर सीपीआर की तरह ही वर्क करता है। अच्छे सर। हाँ, तो आप थोड़ा सा इसको, ठीक है, देखिए मारुति यहाँ सुजुकी पे R1 के ऊपर में सस्टेन किया है ना, तो हमको जी। क्या चाहिए, इसका लेवल ब्रेक होना चाहिए ना। अगर R1 का लेवल ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर R2 का टारगेट लीजिएगा श्रीराम में। और क्या बोल रहे मारुति थे? सुजुकी देखे सर, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी में अभी असेंडिंग सीपीआर है, और सीपीआर के ऊपर में क्लोज दिया, तो ये ऊपर की तरफ में निकालेगा। हाँ, इसमें भी ऊपर की तरफ में दिख रहा है, तो ऊपर की तरफ में निकाल सकता है, असेंडिंग सीपीआर है। और 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो सीपीआर के ऊपर में है, लेकिन अभी डिसेंडिंग सीपीआर है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे दिख रहा है। कंसोलिडेशन जैसे ही पार होगा ना, उसमें मूवमेंट आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी 21 EMA, तो 21 EMA के ऊपर में क्लोजिंग बेस पे जाना चाहिए, तब फिर इसमें अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, जब इसमें बायर्स आएंगे ना जोरदार, तब फिर ये स्टॉक मूव करेगा बढ़िया अच्छे तरीके से। मूवमेंट आना चाहिए इसमें। हाँ, अब यहाँ पे हेलो। वाइडर सीपीआर है थोड़ा सा, तो इसके बेस हाँ पे वो आप समझ गया है। और देख लीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो आपने कल चेक कर ही लिया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर आपने हाँ, चेक कर ही लिया हिंदुस्तान था। यूनिलीवर चेक कर लिया है, लेकिन इसमें डिसेंडिंग सीपीआर है, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम्म। सीपीआर के नीचे है, तो कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेट कर रहा है, तो जब तक ये सीपीआर के ऊपर नहीं आता, तब तक बढ़िया मूवमेंट नहीं आ सकता। अगर ये प्राइस S2 के पास में आता है, तो इस S2 के पास में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेम है मरीको में, मरीको में भी ये S2 सर लेवल पे आएगा ना, तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये वर्जिन सर सीपीआर है। CDSL 1314 पे पहुंच गया आज। हाँ, तो CDSL तो जाना ही है ना, वो अच्छा स्टॉक है, उसमें मोमेंटम तो आना ही है वो, बिल्कुल अच्छा स्टॉक है। होल्डिंग भी बनाया जा सकता है उसको, कोई दिक्कत वाली बात। CDSL तो अभी तो होल्ड ही है हमारे सर लिए, 2 महीने से। नहीं सर नहीं, अभी तो सीपीआर के नीचे है ना CDSL, और डिसेंडिंग सीपीआर दिख रहा है CDSL में तो। किसमें डिसेंडिंग सीपीआर है? हाँ सर, CDSL में वीकली में नेक्स्ट वीक का देखिए ना सर, नीचे की तरफ है ना सीपीआर CDSL। वीकली में? हाँ नहीं नहीं ठीक है, असेंडिंग है। ओके ओके। सब में ऊपर है, अभी मार्केट ऊपर आ रहा है, तो CDSL कहाँ रुकने वाला है, ये ऊपर जाएगा। जी। नहीं, मतलब कोई अभी प्राइस वैसे सीपीआर के नीचे है ना सर इसमें वीकली अभी में। अभी सीपीआर के नीचे है, लेकिन इसमें हाँ डबल बॉटम आ गया है ना, तो अब ये ऊपर की तरफ हाँ, S1 से जाएगा। सपोर्ट ले लिया है जी जी। हाँ, ठीक। ये स्टॉक रैली करेगा ना ऊपर की तरफ में, देखिएगा इसमें। अरे 1 महीना होल्ड रखूं इसे और। आप इसको होल्ड कीजिए, अच्छा खासा, निकालना नहीं। ठीक है सर। तो अगर शॉर्ट टर्म करना है तो फिर अलग बात है, शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर
शॉर्ट टर्म के लिए मैं बता कितना रहा हूँ। टारगेट अगर आपको चाहिए तो टारगेट बता देता हूँ। फिबोनाची का टारगेट दे रहा हूँ मैं, है ना। 50% कहाँ आ रहा है? जी 1528, यानी कि 1500 के आसपास आता है ना, आपको प्रॉफिट बुक जी लेना है एक तो। ठीक है सर। ठीक है। पहला टारगेट है ठीक 1410 का, 1410 पार करेगा तो 1522 का टारगेट। और 1522 के ठीक ऊपर है सर। निकल गया ये शेयर तो फिर मिलेगा नहीं नीचे। फिर तो रैली कर देगा। हाँ। 38 का लेवल जब पार हो गया अच्छी कैंडल से, हम्म। है ना सर? सर इसमें भी कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं सीडीएसएल में? हाँ बना सकते हैं ना, नैरो सीपीआर तो है ही, और रैली तो कर ही हम्म, रहा है। इसमें जल्दी बनाना चाहिए हम्म, ना। अगर बनाना भी है तो R1 के हम्म। ऊपर में सस्टेन कर रहा है। नैरो सीपीआर मतलब सीपीआर का लेवल पास पास है, तो इसका R2 R3 का लेवल तो आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे बीच में गैप है, तो ये लेवल आ सकता है 1515 का आसानी के साथ। अरे जुलाई में एनएससी का आईपीओ भी तो आने वाला है। सब भागेंगे, सीडीएसएल, हाँ जो भी है, बीएससी एससी सब आपको ना भागेंगे। अगले महीने जो नैरो सीपीआर वाले स्टॉक्स है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। और इस महीने जो नैरो सीपीआर वाले स्टॉक्स थे जिसमें मोमेंटम नहीं आया है, जैसे आप इसमें तो सभी में मोमेंटम आ गया। देखिए अशोका में भी आ चुका है, यूपीएल में भी आ चुका है। यूपीएल में नहीं आया है, यूपीएल बस बचा हुआ है। बंधन बैंक में आ चुका है, देखिए बड़ा बड़ा कैंडल बन गया है ना। तो नैरो सीपीआर वाले स्टॉक्स का फोकस करेंगे ना तो आपको बड़ा प्रॉफिट देगा, लेकिन पैसे भी उसी हिसाब से लगते हैं। मेरा फोकस कल रहेगा एनटीपीसी, टाटा केमिकल, वोल्टास, हिंडाल्को। एसआरएफ पे तो एसआरएफ का जो है ना वो रैली आखिरी आखिरी में रैली किया। सर हिंडाल्को का चार्ट देखेंगे एक बार कल के लिए? हिंडाल्को भी ऊपर ही है, प्रीवियस हाई के ऊपर में जाएगा ना तो ये भी रैली ही रहेगा इसमें। ये छह धीरे, सौ छत्तीस ये स्टॉक ना धीरे धीरे करके गया है। इसका ये टेंडेंसी नहीं रहता धीरे धीरे जाने का, तेजी से जाता है। आज धीरे धीरे करके गया है। ठीक है। तो ये सब स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट। जीते जी, इसमें सर कॉल पुट में क्या ऑप्शन लगाते हैं जैसे स्टॉक में? स्टॉक में देखिए R1 का जो लेवल है ना 620 का कॉल, और S1 600 का कॉल पुट। तो 620 का कॉल और 600 का पुट, ये बाय करके छोड़ना रहता है। तो इसमें प्रॉफिट आ जाता है, जो कॉल वाला है उसमें बढ़िया प्रॉफिट आ जाता है, पुट वाला जो है जीरो हो जाएगा। ओके, R1 एंड S1। हाँ R1 और S1 का कॉल पुट। ठीक है। स्टार्टिंग में ही ले सकते हैं कॉल पुट? हाँ ले सकते। जैसे इसकी अभी 24 की एक्सपायरी हो रही है, मंथली एक्सपायरी। अब आपको दिख रहा है, देखो उसके ये बाद होल्डिंग वाला रहता है। बट अगर मान लीजिए कि मार्केट अभी निफ्टी को देखेंगे तो सुपर बुलिश है, बैंक निफ्टी भी सुपर बुलिश है, फिर निफ्टी भी कहीं से मार्केट निगेटिव नहीं है। तो निगेटिव साइड का पोजीशन अपने को दिख रहा है ना भाई, नहीं आएगा नीचे की तरफ में, तो अपन कॉल साइड का ही बनाएंगे ना। पुट साइड का बना के क्या मतलब। ठीक है सर। अब वैसे भी क्या है, एक्सपायरी नजदीक है ना, आ रहा है। जी तो आप इंट्राडे में अगर मार्केट दिख रहा है सीपीआर के ऊपर में बुलिश कैंडल बनाता है, वीवेब को तोड़ देता है, वीवेब के ऊपर 20 में है, तो कॉल बाय करके छोड़ना ना, अपने विवेक के ठीक है सर। साथ में। सर ओके एक सर, आध मिनट थैंक यू। बचा है क्या? हाँ बचा टाइम है। ये हो गया। कैंप एक सर्विसेज करके एक स्टॉक है, देख पाएंगे सर? कौन सा? CAMS, कैम्स कैम्स CAMS, कैम्प सर्विसेज, CDSL, CAMS। हैम्स। हाँ। हाँ क्या देखना है इसमें? सर वही मैं देख रहा था, जैसे CDSL के जैसा ही स्टॉक है ये। तो अगर CDSL वो बता रहे हैं जैसे NSE का भी आ रहा है, तो ये भी सिमिलर वैरायटी का स्टॉक है। अगर इसमें भी मोमेंटम आ रहा है तो इसमें भी हाँ इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, हाँ, देखो। और इसमें भी नैरो CPR दिख रहा है अगले महीने। हाँ, ठीक है इसमें भी आ सकता है और ये असेंडिंग। लॉन्ग टर्म में भी अच्छा, इसके फंडामेंटल्स इनफैक्ट बेटर हैं उससे, CDSL से। असेंडिंग था पी तो रेशियो और ROC। टाइम ना यहाँ पे थी, देखो 11 अप्रैल को आपको बाय करके छोड़ना चाहिए था। जी 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 जी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो।
आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। फॉर एडवांस लर्निंग, join our master class, link in the description below.